अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम आ गए थे वापस कराची। और कराची आते ही अली ने कहा कि हम रात में कहीं डिनर पे जाते हैं, तो डिनर के लिए हम आ गए लाल किला। और यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतने मज़े के यहाँ के फ़्राइज़ भी लगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऊपर चीज़ी टाइप मसाला डाला हुआ था फ़्राइज़ पे, जो बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ देखें जी, दलीम थी और दलीम भी बहुत मज़े की थी। ये शाही निहारी, ये भी मैंने बिल्कुल एक चम्मच के करीब टेस्ट की, बहुत मज़े की थी। कटलेट्स, और मैंने कहा कि पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट खाने दिखा दिए जाएंगे। बिरयानी थी इनकी, और हर चीज़ का फ्लेवर बहुत मज़े का था। ये शाही बटेर था और बटेरे भी बहुत मज़े के थे। और हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अमेजिंग और बहुत मज़े का था। और सबसे मज़े की मुझे इनकी ब्रेड्स लगी। ब्रेड्स बिल्कुल ताज़ी जो है ना, ये लोग लगा लगा के और सर्व करते हैं, और बहुत मज़े की। ये जो बल्कि इनके पराठे होते हैं, इनमें कुछ मीठे पराठे होते हैं, कुछ दूसरे, ये भी बहुत मज़े के थे। और साथ ही यहाँ पर ये ताज़े प्रॉन्स फ्राई कर रहे थे। और सब चीज़ें। और ये देखें, ये मटका हांडी थी, और ये भी बहुत मज़े की, बहुत फ्लेवरफुल, और बहुत जो है ना अमेजिंग खाना होता है यहाँ का। और हर चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर, और बहुत मज़े का जो है ना वैरायटी बहुत ज़्यादा इधर जो है ना आपको मिलेगी। साथ ही ये देखें, ये बारबेक्यू फ़िश हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं लगी। फ़िश में हल्की सी स्मेल थी। मैंने एक ही बाइट लेने के बाद दोबारा फ़िश टेस्ट नहीं की। और यहाँ पे गोलगप्पे थे, जो मैंने एक गोलगप्पा वो भी खाया, बहुत मज़े के थे। और यहाँ कुछ मीठे पड़े हुए थे, जो कि देसी मीठे थे। साथ पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, और अगर आप खुद भी ट्राई करें तो छोटे बंस थे। साथ ये तवा चिकन था, और साथ ही बारबेक्यू कॉर्नर था। बारबेक्यू में भी 5-6 आइटम्स थे। और बारबेक्यू में मैंने सिर्फ मलाई बोटी टेस्ट की, और बहुत मज़े की, बहुत टेंडर थी वो। इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, क्योंकि इतनी वैरायटी थी कि आप कितना कुछ खा सकते हैं। और यहाँ देखें जी, यहाँ पर सैलड्स की जो है ना बहार आई हुई थी। मुझे वैसे ही थोड़ा खाना जो अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हो बड़ा अच्छा लगता है। और इनका प्रॉपर सेपरेट कॉर्नर है, जहाँ पर इन्होंने जो है ना सैलड सर्व किए हुए होते हैं, और जहाँ मीठे, बहुत मीठे हुए हैं। और ये लेमन टार्ट तो खैर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अमेजिंग था। पुडिंग मैंने ट्राई की, पुडिंग भी बहुत मज़े की थी। ब्राउनी ट्राई की मेरी बेटी ने, और मैंने एक बाइट ली उससे। ब्राउनी भी बहुत मज़े की थी। सैलड भी, सारे जो जो कुछ हमने ट्राई किया वो सब ही बहुत अमेजिंग। बल्कि इनकी हलवा पूड़ी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर ये देखें जी, कुछ देसी मीठे, मैंने कहा चलें आपको ज़रा मौलाली जूम के बारे करके। में लिखती हैं कि निसार मुर्तज़ा हूँ, पंजतन से प्यार करती हूँ। मिस रूप कुमारी गैर कौम है हजरत मौला अली के बारे में। निसार मुर्तज़ा हूँ, पंजतन से प्यार करती हूँ। खिजा जिस पे ना आए मैं उस चमन से प्यार करती हूँ। अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर एक मुस्लिम से प्यार करती हूँ। और साथ ही आपको इन अंकल की बहुत मज़े की शायरी भी सुनने को मिलेगी। बहुत अच्छे जो है ना तरीके से ये बोलते हैं, और बड़ा मज़ा आता है इसकी जो है ना बातें सुन के। तो साथ ही मैंने कहा ज़रा मैं आपको रेस्टोरेंट की एक लुक दिखा दूँ। और खाना तो यहाँ का बहुत अमेजिंग है, और जो है ना आप यहाँ पर आके फ़्रेश हो जाते हैं। मज़े का माहौल है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतना ज़्यादा अच्छा खाना पूरे कराची में कहीं नहीं खाया। बहुत अमेजिंग खाना है। हर चीज़ का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा है। और ये देखें, सामने वॉल पे इन्होंने शीशे का वर्क करके प्रॉपर लिखा हुआ था। लोग यहाँ गए हुए थे और देख रहे थे, लेकिन मेरी बहुत लंबी फ़्लाइट थी। और फ़्लाइट तो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन थकावट ज़रा ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से मैं इधर प्रॉपर जा नहीं सकी, और मैं जो इसको ना दूर से ही कैप्चर किया। और बहुत मज़े का जो है ना, हम लोग यहाँ पर आके फ़्रेश हो गए, बहुत मज़ा किया हमने। और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है ना छोटा सा एक इन्होंने जोकर बनाया हुआ है, जो बच्चों को डिफरेंट गिफ्ट्स देता है और बच्चों को जो है ना एंटरटेन करता है। ऑन द होल बहुत मज़े का जो है ना इनका खाना है, और बहुत मज़े के जो है ना ये रेस्टोरेंट है। आप ज़रूर कराची आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा और अमेजिंग खाना है। तो हम जा रहे थे बस यहाँ से, तो मैंने कुछ क्लिप्स जो है ना कैप्चर कर लिए, और बस ही वापस अपनी रूटीन में आ गए। और नाउ अपने किचन में हम जो है ना आ गए, और बस जो है ना अपनी रूटीन स्टार्ट कर दी, क्योंकि शादी की वजह से ज़रा रूटीन बहुत हेक्टिक हो गई थी। और कल ही वापस आए, और आते ही कुछ मैंने किचन सेट किया अपना, और सेट करने के बाद बस जो है ना
मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। दोपहर का खाना बनाना था तो मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बनाऊं, और मुझे एक बच्ची मिली जब मैं सरगोदा गई हुई थी अपनी अम्मी के घर, तो उसने मुझे कहा कि आप इन डिटेल सारी रेसिपी बताया करें, कि हो सकता है कि कोई इनिशियली स्टार्ट में आपकी कुकिंग देख रहा हो तो जिसको आती होगी तो वो स्किप कर देगा, और जिसको नहीं आती होगी वो ज़रा डिटेल में देख लेगा। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इन डिटेल रेसिपीज़ अब जो है ना सारी अपलोड किया करूँगी। अच्छा, मैंने पानी को बॉयल किया। बॉयल जब अच्छा सा आ गया तो मेरे पास 2 ग्लास के करीब चावल थे, जिसमें मैंने 4 चम्मच के करीब जो है ना नमक डाला है। और इस तरह से आप जो है ना मैंने सारे चावल, रिस्क का एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, मैंने सारे चावल जो है ना इसके अंदर डाल लिए। और साथ ही मैंने जो है ना प्याज़ों को रख दिया, और प्याज़ों का कलर हल्का सा मैं बिल्कुल चेंज करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्याज़ों का कलर जो है ना वो मैं चेंज नहीं करती। और आ गए थे हम वापस अपनी रूटीन में। और इस तरह होता है कि जब हम जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ रूटीन हो जाते हैं, तो वापस आते हैं तो थोड़ा सब कुछ जो है ना वो करना मुश्किल लग रहा होता है, प्रॉपर जो है ना चीज़ों को अपनी जगहों पे एडजस्ट करना और सब करना। इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का डाल दिया। और जब स्पेशली अपने पेरेंट्स की तरफ से तो जब हम आते हैं तो दिल उदास होने लग जाता है उनके लिए, और कुछ दिन तो अपने घर आके जो है ना दिल लगता ही नहीं है, बस दिल जो है ना उधर ही अटक जाता है कहीं। और इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियों के दिलों में अल्लाह पाक ने माँ बाप की मोहब्बत कूट कूट के भर दी होती है। जब हम अपने माँ बाप का घर छोड़ने लगते हैं और माँ बाप को देखते हैं तो ढेर सारी दुआएं दिल से निकलती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे जाने के बाद इधर आफ़ियत रखे और हम आफ़ियत से इस घर में दोबारा आएँ। तो बस जी, ये ढेर सारी दुआएं लिए और अपने माँ बाप के लिए उदास होके फिर दोबारा हम अपनी ही रूटीन में, अपने ही घर के कामों में बस मगन हो जाते हैं। साथ ही ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5 टमाटर डाल दिया था। टमाटर जो है ना हल्का सा जो है ना मैं इसको नरम करूँगी। और इसको जो है ना चावल मैंने एक कणी कच्चे रखे थे, क्योंकि अगर आप चावल प्रॉपर पका दें तो आपके चावल दम में टूट जाते हैं और आपकी बिरयानी जो है ना वो अजीब सी बन जाती है और खिली खिली बिरयानी नहीं बनती। देखें चिकन मैंने डाल दिया था और चिकन को भूनते ही साथ ही जब मैं भूनूंगी तो ये मसाला बिल्कुल सेटल हो जाएगा, प्याज जो है ना अच्छे से गल जाएंगे और एक जान पूरा मसाला जो है ना वो हमारा हो जाता है। साथ ही मैं अपनी कैबिनेट थोड़ी सी बर्तनों वाली सेट कर रही थी तो उसको मैंने थोड़ा सा वो साथ साथ देख लिया। एक काम के साथ दूसरा काम करना बड़ा आसान हो जाता है, एक दो काम जो है ना। और अल्लाह पाक ने वैसे भी औरतों में सलाहियत रखी है कि औरतें जो है ना मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। तो देखें घर का एक काम तो नहीं होता, हज़ारों काम होते हैं और हज़ारों काम हम एट अ टाइम बड़े आराम से कर लेते हैं। तो ये जो है ना अल्लाह पाक ने हर अपनी मखलूक का एक टैलेंट रखा है, तो औरतों में ये टैलेंट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। मेरा पैकेट बिरयानी मसाले का शान का ख़त्म हो चुका था, तो 1 चम्मच भर के मैंने ये और 1 चम्मच नया खोल के तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला था। और ये इनफ हो गया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी नहीं खाते और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं खाते। वैसे आप भी ट्राई करें, क्योंकि जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देते हैं तो जो ओरिजिनली चीज़ का जिस तरह चावलों का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मिर्चें ही मिर्चें और स्पाइसेस ही स्पाइसेस रह जाते हैं। तो जब हम कम मसाले डालते हैं तो हर चीज़ का जो टेस्ट है ना वो निखर के आता है। इसके अंदर साथ ही मैंने 4 चम्मच के करीब दही डाला था, और ये खुला दही था। खुला दही हल्का सा खट्टा होता है, तो इसके अंदर मुझे लेमन डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। इसके अंदर मैंने आधी चम्मच जो है ना नमक की डाली थी, जो कि सिर्फ मसाले के लिए, ताकि मसाले में नमक पूरा हो। और साथ ही मैंने आधा चम्मच जो है ना इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। साथ ही मैंने इसको पानी लगा के दम दिया और बच्चों को तैयार कर लिया। कराची में प्रॉपर गर्मी आ चुकी है, तो मैंने पहले अपने बेटे को नहलाया और फिर मैंने अपनी बेटी को नहलाया। फिर उतने में पानी ड्राई हो गया उनको नहलाते नहलाते इसका। और इसको मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा मसाले को भूना था, ताकि इसके अंदर जो मैंने घी डाला था वो घी सेपरेट हो जाए। और बहुत ज़्यादा भी बिरयानी में घी ना डालें ताकि वो हैवी ना हो जाए, और इतना कम भी ना डालें कि जो है ना बिरयानी बिल्कुल ड्राई सी बने। तो इसमें मैंने बड़ी मुनासिब सा जो है ना घी डाला था। और ये देखें चावल जो है ना 97% कर लें या 96% कर लें कुक थे। पहले मैंने थोड़े से मसाले की लेयर नीचे इसलिए लगाई थी ताकि जो चावल है ना वो दम में जो है ना नीचे लगे नहीं। वैसे तो
नॉन स्टिक में वैसे भी नहीं लगते, लेकिन एहतियातन मैंने फिर भी डाल दिया था। अच्छा, फूड कलर जो है ना, मैं वो वैसे ही डालती हूँ, मतलब मैं इसको पानी में घोल के नहीं डालती, ऐसा ही फूड कलर कलर डाल देती हूँ और इसका कलर बहुत अमेजिंग आता है। जब हम घोल के फूड कलर को डालते हैं ना, तो जो है ना, फूड कलर पूरी बिरयानी में स्प्रेड हो जाता है, पूरी बिरयानी ही पीली हो जाती है। लेकिन जो सफ़ेद और जो है ना पीले चावल बहुत प्यारे लगते हैं बिरयानी में ना। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी जो बिरयानी है ना, कहीं से जिस तरह सफ़ेद चावल रह जाएंगे और कहीं से जो है ना आपके पीले हो जाएंगे, तो वो बहुत प्यारे लगेंगे। साथ मैंने राउंड कट अनियंस और थोड़ी सी हरी मिर्चें लंबी कटी हुई और धनिया जो है ना, वो मैंने इस पे डाल दिया था। और एक अंडा पहले मैंने साथ ही जब इसको दम लगाया तो साथ ही एक अंडा बॉयल होने रख दिया। इसके ऊपर मैंने अच्छा सा अंडा डाला और ये देखें जी, चावल का दाना दाना सेपरेट था और इतने मज़े के मेरे चावल बन के रेडी हुए थे। देखें, बिल्कुल भी येलो नहीं हुए कि पूरे ही चावल येलो हो गए हों, कहीं से वाइट और कहीं से येलो। बहुत मज़े के चावल बने थे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल आपको एक मज़े की रेसिपी के साथ मिलते हैं।